बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये वीडियो 15 शाबान की है और मैं काफ़ी देर से इसको अपलोड कर रही हूँ। 15 शाबान को मैंने रोज़ा रखा था और साथ मैंने हलीम बनाई थी। बनानी तो मुझे 14 शाबान को थी, लेकिन मैं घर पे नहीं थी, हालांकि घर चली गई थी अपने गाँव। तो वापसी पे रात हो चुकी थी, तो मैं वापस आई तो मैंने दूध की सवैयाँ बना के तो 14 शाबान को उसी पे दुआ कर ली। मैंने सोचा चले मैं हलीम सुबह बना लूँगी। तो ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है आधा किलो और कुछ चिकन की हड्डियाँ थी मेरे पास पड़ी हुई, मैंने वो भी डाली हैं। तो मैं शान की इजी कुक हलीम बनाऊँगी। तो इसमें 2 पैकेट होती हैं, एक में दालें होती हैं ग्राइंड की हुई और दूसरे में स्पाइसेस होती हैं। ये दालों वाला पैकेट है और ये जो छोटा पैकेट है ये इसमें स्पाइसेस होते हैं, ये लिखा हुआ भी है ऊपर। तो ये जो पैकेट है पहले हम डालेंगे इसको चिकन में। तो जो जो दालों वाला होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी उसको डालने का तरीका क्या है। पहले मैंने आधा कप जो ऑयल लिया था उसमें से हाफ़ मैंने चिकन को उसमें पहले भून लिया थोड़ा सा। उसके बाद ये जो स्पाइसेस वाला पैकेट था ये मैंने डाल लिया। पहले आपने नहीं डालना, फिर ये जो मसाले होते हैं ये जल जाते हैं ज़्यादा भूनने से। तो आपने पहले चिकन को भूनना है थोड़ा सा, उसके बाद आपने ये मसाले डालने हैं। फिर इसके साथ हल्का सा भून के फिर आपने इसमें पानी डाल देना है। यहाँ पे मैं अब इसको भून रही हूँ। तो यहाँ पे ये भुन चुका है और इसमें मैं डालूँगी 3.25 प्याले पानी के। अगर आपके पास मटन या बीफ है तो आपने 3 प्याले भर के डालने हैं। आपके पास चिकन है तो फिर आपने 2.5 प्याले या 3.25 प्याले पानी के डाल देने हैं, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है। यहाँ मैं कुकर को बंद नहीं करूँगी, इसी तरह कवर करके मैं इसको पकाऊँगी। जब ये पक जाएगा तो मैं बोटियाँ निकाल लूँगी। यहाँ बोटियाँ गल चुकी थी तो मैंने बोटियों को छोटे छोटे रेशे में कर लिया। ये देखें पतला पतला, इसको मैंने अलग से कर लिया और हड्डियाँ निकाल दी हैं मैंने इसके अंदर से। अब मैं ये वापस डाल दूँगी जो कि पानी था इसका उसमें। तो यहाँ पे मुझे बर्तन छोटा लगा है तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया था। अब मैं इसको डालूँगी इसमें और चूल्हा ऑन कर दूँगी। अब टाइम आ गया इसमें दालें शामिल करने का। तो दालें किस तरह से डालूँगी मैं आपको अभी बताती हूँ। अगर इसी तरह मैं दालों का पैकेट इसमें ऐड कर दूँगी तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी और बड़ी मुश्किल होगी। मेरे साथ इस तरह हुआ था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी हलीम, तो मैंने इसी तरह से ये पैकेट गर्म पानी में डाल दिया था और फिर जैसे ही मैंने डाला तो सारी गुठलियाँ बन गई थी। इतनी मुश्किल हुई थी मुझे उनको सेट करने में। तो फिर उसके बाद मुझे समझ आई है कि इसको अलग से अगर इस तरह किया जाए तो फिर गुठलियाँ नहीं बनती और बड़ी आराम से हलीम बन जाती है। तो यहाँ मैंने 3 जो कप थे पानी के डाले हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है और मैं दूसरे हाथ से काम कर रही हूँ। तो यहाँ आप 3 कप पानी लें और उसमें सारा पैकेट डाल के तो उसको मिक्स कर लें। यहाँ मैंने सारा जो ग्राइंड की हुई दालें थी वो सारा पैकेट मैंने पानी में मिक्स कर लिया 3 कप पानी में। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस ये इस तरह से अगर मिक्स किया हुआ हो पानी में तो आसानी से आप इसको चिकन में ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे दालों वाला जो मिक्सचर है वो डालते जाएंगे, आप साथ साथ चम्मच के साथ उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। जब सब दालों वाला जो अमेज़ा है वो आप डाल लेंगे तो उसके बाद भी आपने इसको इस तरह नहीं छोड़ना। हर 1-2 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगी और फिर ख़राब होगी। तो इसलिए इसको इस तरह नहीं छोड़ना है, साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज ली है, तकरीबन 2 प्याज थी, मैंने उसको पतला पतला काट लिया था और मैंने इसमें ऑयल डाल के तो इसको मैं अभी ब्राउन करूँगी।
इस तरह से अब इसको मैं आधी जो प्याज है उसको मैं निकाल लूँगी ब्राउन। जब हलीम तैयार हो जाएगी तो उसके ऊपर डालूँगी और जो बकिया प्याज होगी उसका मैं हलीम के ऊपर तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे हलीम तकरीबन तैयार थी। इसको मैंने तड़के के बाद तकरीबन इसको मैंने 10 से 15 मिनट पकाना था, लेकिन मैंने ज़्यादा पकाई है क्योंकि मुझे थिक चाहिए थी। तो अगर आपको ज़रा पतली चाहिए हलीम तो आपने इस स्टेज पे आके 5 या 10 मिनट पकानी है। तो ये वाली जो प्याज थी मैंने निकाली थी, एंड पे इसको डालूँगी। तो अब ये देखें ये बुलबुले से इसके बन गए हैं, तो यहाँ पे ये तैयार है। तो मैं यहाँ तक पकाऊंगी। अगर आपने पतला रखना है तो इससे पहले ही 5-10 मिनट पहले इसको चूल्हा बंद कर दें। तो ये जब ठंडी होगी तो थोड़ी और थिक होगी। तो ये जी हलीम तैयार हो चुकी है। अब ये मैंने निकाली है। सबसे पहले जो मैं तैयार करूँगी वो मैं अपनी फ्रेंड के घर भेजूँगी, ये वाला बाउल। तो यहाँ ब्राउन प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक, चाट मसाला और लेमन के साथ मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। और दूसरे बर्तन में मैंने हलीम को गार्निश कर लिया था अपनी अफ्तारी के लिए। तो ये काम मैंने जल्दी ही कर लिया था। बाद में मैंने कहा था कि माइक्रोवेव में इसको गर्म कर लूँगी, क्योंकि अफ्तारी में और भी बहुत से काम होते हैं करने को। तो जब तक पकौड़े ना हो तो मेरी अफ्तारी कंप्लीट नहीं होती। पकौड़े और साथ में पुदीने की चटनी, ये पुदीने की चटनी मैंने बनाई थी। और साथ में ये अचार है, घर का बना हुआ है, ये मेरी अम्मी ने भेजा था मेरे लिए और बहुत मज़े का था। ये पुदीने की चटनी है, बहुत ही मज़े की होती है जब आप इसको खाएंगे। और ये बाज़ार की चटनी है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ तक जिसने वीडियो देखी है तो उससे मैं कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल खान बिया व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। आपका अच्छा कमेंट मुझे एनर्जी देता है। तो ये व्लॉग यहीं तक का था, यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो इस दिन आप सब ने भी रोज़ा रखा होगा। बहुत फजीलत का दिन होता है ये, और अल्लाह हम सब की मुश्किल आसान करे। अल्लाह पाक हम सब के ईमान, रिस्क और उम्रों में इजाफ़ा करे, और अल्लाह बीमारों को शिफा दे और बे औलादों को औलाद दे। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। तो ओके जी, ये व्लॉग यहीं तक का था। यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। और अफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय ना मिले तो थकावट ही नहीं उतरती। तो यहाँ मैं चाय पीऊँगी, अपनी थकावट उतार रही हूँ। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।